तो ऑल स्टूडेंट्स, आज आज जो हम बात करने वाले हैं वो है डोज एंड डाइल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये मैं एडवांस में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स को ये बेसिक्स नहीं पता है जो कोर्स कर रहे हैं। तो उनको जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक बेसिक सा विद इन एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्क्राइब कर लेंगे। उसके बाद हम टाइम टू टाइम जो डिसीज़ पे आएंगे और जो अपने जो ये हैं जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें हम आएंगे। तो सबसे पहले डोज एंड डाइल्यूशंस के अंदर एक 38 मेडिसिन की एक किट होती है, 38 मेडिसिन की किट होती है, जिसके अंदर अपनी जैसे R1 है, S1 है, जितनी भी जैसे R1 पेटेंट अलग होती हैं और जैसे S1 से लेके S2 S3 या P ग्रुप है, L1 है, या ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक तरीके से 38 मेडिसिन का किट होती है। बेसिक से स्टार्टिंग में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 38 मेडिसिन की एक किट होती है जो D3 मिलेगी। D3 बेस आपको ऑलरेडी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि D3 जो बेस मिलेगा आपको, इसको हम डिस्क्राइब नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कि हम जो D1 से D2 कैसे तोड़ेंगे या D2 से D3 कैसे तोड़ेंगे। लेकिन आपको जो मिलेगा यहाँ, जो मिलेगा किट के अंदर, वो D3 बेस मिलेगा जिससे आपको डाइल्यूशंस बनाने हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि इसके अंदर कि जो आपको कार्रवाई किन चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे फोकस करके चलना है आपको कि D4, D5 और D6, 3 चीज़ों में कोई भी मेडिसिन आपको देनी है। D4 के अंदर क्या होता है कि 30 मेडिसिन अकॉर्डिंग टू रूल, तो D6 में 6 ड्रॉप्स होती हैं और D5 के अंदर 12 ड्रॉप्स होती हैं और D4 के अंदर 18 ड्रॉप्स होती हैं। लेकिन जो हमारा लोकल जो वर्किंग का है सिस्टमेटिक जो बना हुआ 10-20-30 का एक प्रोसीजर बना रखा है, जिसके अंदर अगर D6 में अगर कोई देंगे आप, डाइल्यूशन 6 में देंगे तो 10 ड्रॉप आपको एक चीज़ में से लेनी है और D5 में 20 ड्रॉप और D4 में 30 ड्रॉप लेनी है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का मान के चलो कि A3, C5 और वाइट इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। मान के चलो हमने एक चीज़ ये ले ली, एक चीज़ ये ले ली और एक हमने ये ब्लू इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी ले ली, रेड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जैसे इन चीज़ों में से लेंगे तो इसमें से हमें अगर D6 में बनाना है, D6 में अगर बनाना है तो इसमें से 10 बूंद लेनी है, इसमें से 10 बूंद लेनी है, इसमें से 10 बूंद लेनी है और एक जो खाने से पहले है इसके अंदर डाल देनी है। तो जो 3 ml इसमें से जो दवाई इसमें आई और जो बाकी बचा 27 ml इसमें डिस्टिल वाटर फिल कर देना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई खाने से पहले। इसी तरीके से मान के चलो दूसरा हमने इसमें इसका सेकंड फॉलो उसमें बनाना है और इसमें से 3 चीज़ें ली हमने और वो इसमें खाने के बाद इसके अंदर डाली। 10-10 बूंद D6 में हमने बनाई तो 10-10 बूंद हमने डाली इसके अंदर और उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल दिया। तो ये क्या बन गया, अपने पास खाने के बाद की हमारे पास ड्रॉप इसके अंदर बन गई। तो इसके अलावा अगर D5 में जाएंगे तो सेम 20-20 बूंद डालेंगे और D4 में जाएंगे तो 30-30 बूंद हर उसमें से लेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ दैट मीन्स बीमारी के, उस बीमारी का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसमें से 20-20 ड्रॉप करी, बाकी में डिस्टिल वाटर इंक्लूड करके दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ हम जैसे D1, D2, D3 का जो तोड़ने का प्रोसीजर, हालांकि डीपली हम बाद में सीखेंगे, एक एक 1:9 रेशो का रहता है, यानी यानी 1 ml आप D1 लेंगे, उसमें बाकी में मतलब जैसे 9 पार्ट्स उसके हो गए एक तरीके से, 9 रेशो हो गया। मीन्स डिस्टिल वाटर अगर हम उसमें मिलाएंगे तो D2 बनेगा। D2 में से 1 ml लिया और हमने फिर 30 ml उसमें बाकी ने पानी मिलाया, यानी डिस्टिल वाटर मिलाया तो D3 हो जाएगा। उस तरीके से हमें तोड़ने की जो प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे। बाकी 30 ml के ड्रॉप्स हमें चाहिए इस चीज़ के लिए करने के लिए हमेशा, और 15-15 दिन की ये मेडिसिन होती हैं तो तमाम डॉक्टर्स जो देते हैं 15 दिन की ये ड्रॉप्स होती है, 15 डेज की आप ड्रॉप्स बना के दीजिए। अब इसके साथ मान के चलो हेपेटाइटिस की हमने सुबह खाने से पहले की बना ली और खाने की बाद की बना ली। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इंक्लूड कर ली हमने और इंक्लूड करने के बाद हमने इसके साथ क्या क्या देना। अब लीवर की हेपेटाइटिस है, सीधी सी बात है, लीवर की इशू है तो लीवर से रिलेटेड मान के चलो जो भी जिस भी कंपनी की आप लीवर की टैबलेट, सिरप, ड्रॉप इस्तेमाल करें वो चीज़ देनी है। पेट की अगर दे सकते हैं वो देनी है, इम्यूनो केयर देनी है, या जैसे R1 है रेविशन की तो उस चीज़ को देनी है, या मीन्स हल्के में अमीनो केयर है स्पेशली उसके लिए, उसको एक तरीके से रिकवरी करने के लिए, तो वो सब चीज़ें आपको पेटेंट के रूप में देनी है। कौन सी सिरप्स देनी है, कौन सी ड्रॉप देनी, जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ इसके साथ इंक्लूड करनी। डोज में कैसे देना है कि सुबह खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद
अगर हम सिंपली देखें तो वो इश्यू नहीं है, एक गैप हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, एक खाना खाने से पहले, एक खाना खाने के बाद, सुबह शाम आप इसमें दीजिए। और इसमें लेना कैसे है, किसी किसी भी पेशेंट को लेना कैसे है कि उसको उसमें से इसमें से 20-20 बूंद आप लीजिए अकॉर्डिंग टू द एज। जो बच्चे हैं 10 साल के जो बच्चे हैं उन 10 या 8 साल तक जो बच्चे हैं उनको तो जितनी उनकी एज है इतनी बूंदें देनी है। उसके बाद आप 20-20 बूंद दे दीजिए सुबह शाम। और एक एक कप जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें 1 कप वाटर में आप इसको दीजिए। लगभग 1 कप वाटर में अंदर सुबह खाना खाने से पहले उसमें से लेंगे, खाना खाने से पहले वाली में, और उसके बाद, और सिरप्स में से एक ढक्कन उसमें से दवाई देनी है। खाना खाने के बाद ले सकते हैं। कुछ जो खाली पेट की हैं वो खाली पेट खाना खाने से पहले दी जाती हैं। तो डोज किसको कैसे बनानी है और कैसे देनी है ये बेसिक्स हमने इसमें सीखा। उसके साथ जो टैबलेट्स देनी है किसी को और जो सिरप्स देनी है वो जो भी आपके पास इंक्लूड है उस बीमारी की, वही चीज़ आपको इंक्लूड करके उनको देनी है। तो इसके अंदर और कोई चीज़ जो रहेंगी वो डीपली हम जब इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं बेसिक सी क्लास नंबर 2 में ये चीज़ बताना चाह रहा था कि डायल्यूशंस हमारे D6, D4, D5 और D6 में होते हैं जिसमें हम दवाई देते हैं। अब एक क्वेश्चन और कि कैसे पता चलेगा कि भाई हमें D6 में दवाई देनी है, D5 में देनी है, D4 में देनी है। इसका बेसिक सा फॉर्मूला रखो, जो D4 रखो। D4 जो चीज़ें हैं ये मैक्सिमम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जहाँ हमें मालिश करनी है वो D4 में बनाते हैं। और D5 में जब पेशेंट, इसमें एक और आसान तरीका मैं बता देता हूँ। पेशेंट फर्स्ट टाइम आया तो उसको अकॉर्डिंग टू तो ये है कि उसको क्रोनिक डिसीज़ है या इंस्टेंट हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो पेशेंट को। लेकिन अगर वो चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो जब फर्स्ट टाइम आप उसको D5 में दीजिए ड्रॉ उसको पेशेंट को, जो मेरा फॉर्मूला है, और उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसके बाद उसकी जो है D6 में जाइए, यानी नेक्स्ट 15 दिन बाद उसको जो दवाई देनी है वो D6 में देनी है। और कहीं मालिश वगैरह करनी है एक्सटर्नल यूज़ के लिए D4 का इस्तेमाल कीजिए कि उसमें 30-30 बूंद लेके आप उसको बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी किसको क्या देनी है। और बेस मिलेगा D3 जो आप किट मंगवा, किट किसी भी कंपनी की मंगा सकते हैं। अल्केमी है, रेविशन है, लाइफ केयर फार्मा है, किसी से भी आप अपनी किट्स मंगवा सकते हैं इसके अंदर। और डोज सुबह शाम की दीजिए पेशेंट को। और बच्चे हैं जो उनको अकॉर्डिंग टू द उनके जो अपना उनकी एज है उनके अकॉर्डिंग ड्रॉप दीजिए। और उनको जो 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 बच्चे, जैसे मान के चलो किसी को किडनीज़ में, अगर मान के चलो उनको सिस्ट हो गई है, या सिस्ट की जगह अगर मान के चलो उनको पथरी है अपना, ठीक है, तो उस केसेस में आप, या उनको जैसे लेडीज़ को सिस्ट हो जाती है, उन केसेस में क्या है कि आप एक अलग फार्मूला मैं बताऊंगा उसको, उस फार्मूले से क्या है उनकी सिकाई भी कर सकते हो गर्म पानी लेके। उसमें पानी में एक वाइट या कोई भी ऐसा एक रुमाल टाइप लेके उससे उसमें सिकाई कर सकते हो, या किडनी में सिकाई कर सकते हो। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने मिलते हैं उन केसेस में। तो वो मैं स्पेशली अलग से बताऊंगा जब उसको किडनी के केसेस आएंगे या किडनी की जब हम बात करेंगे तब वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी चीज़ें हैं वो आज की ये